यह कहानी आपका जीवन बदल देगी। एक बार एक राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे और उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राज्य में थी। एक दिन इस राज्य के राजा ने पंडित जी को बुलाया और बहुत देर तक पंडित जी से बातें की और फिर पंडित जी उठकर जाने लगे। तभी राजा ने कहा, सुनिए पंडित जी, आपसे कुछ बात करनी है। अब पंडित जी रुके। तभी राजा ने कहा, पंडित जी, आपकी बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राज्य में फैली हुई है, लेकिन आपका बेटा मूर्ख क्यों है? अब यह सुनकर पंडित जी को बुरा लगा। पंडित जी ने कहा कि महाराज, क्या हुआ? आप मेरे बेटे को मूर्ख क्यों कह रहे हैं? तभी राजा ने कहा कि आपके बेटे को सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है, यही पता नहीं है। अब जैसे ही राजा ने यह कहा, दरबार में सब हंसने लगे और पंडित जी का सर शर्म से झुक गया। अब पंडित जी गुस्से में घर आए और अपने बेटे से पूछा कि तुम ये बताओ, सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है? तभी पंडित जी के बेटे ने कहा, पिताजी, सोना मूल्यवान है। अब पंडित जी ने कहा, बेटा, तुमने उत्तर तो सही दिया है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है, यही पता नहीं है? तभी बेटा सब कुछ समझ गया और बोला कि पिताजी, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मैं जब रोज स्कूल जाता हूँ तो राजा साहब रोज बाहर रास्ते में खुले में दरबार लगाते हैं और उनके आसपास बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और रोज राजा साहब मुझे बुलाते हैं और रोज मुझसे कहते हैं कि बेटा, मेरे एक हाथ में सोने का सिक्का है और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का है, इसमें से जो तुम्हें मूल्यवान लगता है उसे उठा कर ले जाओ। और मैं रोज चांदी का सिक्का उठाता हूँ और वहाँ बैठे सब लोग मुझ पर हंसते हैं और मैं चुपचाप लेकर घर आ जाता हूँ। अब पंडित जी बोले, बेटा, जब तुम्हें पता है कि सोने का सिक्का मूल्यवान है तो तुम एक दिन उस सोने के सिक्के को उठाकर ले आओ ना, क्यों रोज तुम्हारी और मेरी बेइज्जती करवाते हो? तभी बेटा जोर से हंसने लगा और बोला कि पिताजी, आप मेरे साथ आइए। और पिताजी को अंदर लेकर गया और उसने एक संदूक निकाली और जब उसने संदूक खोली तो उसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे। अब पंडित जी बोले, ये सब क्या है? तभी बेटा बोला कि मैं रोज चांदी का सिक्का उठाकर लाता हूँ, तभी ये इतने सारे इकट्ठे हो गए, और जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन ये सब आने बंद हो जाएंगे। अब पंडित जी को सारी बात समझ में आ गई और पंडित जी अपने बेटे की बुद्धिमत्ता पर खुश हो गए।